जय। कहो आपके महाराज परिवार सहित कुछ अच्छे तो हैं? हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल तो है। मैं आपके लिए एक संकेत लेके आया हूँ। हेलो, हाँ हाँ, तो जल्द बताइए क्या संदेश लाए हो? श्री श्री 1008 श्री अवनपुरी रमेश महाराजा दशरथ के स्वयंवर में मेरा प्रणाम। समाचार ये है कि आपके बड़े पुत्र रामचंद्र जी सीता सहित विवाह कर लिया है। ओहो, आपसे विनती है कि आप जनकपुरी में बारात सहित आए। ओहो, यह तो बहुत ही शुभ समाचार लाए हो। अब मेरी समझ से बारात की तैयारी करनी चाहिए और शीघ्र ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मुनिवर, आप किसमें क्या राय है? अति उत्तम राजन, यही मेरी इच्छा है। मंत्री जी, हम कल सुबह उदय होते ही बारात सहित निकल चलेंगे और आप भी हमारे साथ चलिएगा। जी महाराज। जिसका मन है जहाँ पे वहीं सामान ले और वहीं पर डांस करिए। भगवान श्री राम की बारात है। जिसका मन करे वो वहीं अपनी जगह पर बैठे बैठे आनंद ले और वहीं खड़े होकर नाचे। जिसका मन हो आनंद ले आराम से।
आयुष्मान कहीं नहीं आना देना। परिवार सही सब कुशल से तो है। हाँ राजा दशरथ सब कुशल से है। आइए दशरथ जी जरा पधारिए। राजन, आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ मुनिवर बैठिए। बेटा भरत, बेटा शत्रुघ्न, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राजन, आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं। आप हमें इनके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। जो बात करेंगे वो अच्छा ही होगा। राजन, अयोध्या में सब कुशल से तो है। हाँ हाँ मुनिवर, सब कुशल से है। मुझे यहाँ पर पूर्ण यकीन था। राजन, अब उनकी फेरे प्रथा शुरू की जाती है, अगर आप दोनों की अनुमति हो तो। बेटा राम, बेटा सीता, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके फेरे पे बैठे। चल ठीक है बेटा। तो भाग्यवती आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटा राम, पुष्प लीजिए। बेटी सीता, लो मुनिवर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ। यशस्वी भव, यशस्वी भव। यशस्वी भव। मैं आज अपनी पुत्री को तुम्हें सौंपता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों नियमानुसार
व्यस्त के सुते को भेजते हुए संसार में फूले फलो। ने 51 रुपए का कन्यादान दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। भाई सैनिक ने 101 रुपए का कन्यादान दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। दास जो कि हमारे कैशियर हैं, उनकी मम्मी लक्ष्मीबाई जी की तरफ से 101 रुपए का कन्यादान दिया गया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जो कोई भी कन्यादान देना चाहता है वो आके हमारे वॉलंटियर को अपना नाम बता के कन्यादान दे सकता है। अब आप अपनी वधू को लेकर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करें। तो हम ठीक है राजन। अच्छा लगा जाना मुझे चलने की याद ठीक है मुनिवर, आज्ञा दीजिए। राजन पीछे जाओ। आ गई और अब जिला उत्तराधिकारी हमें सौंप देना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बुद्धि से आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि मैं बेटा राम को युवराज बना सकूं और सूर्यवंशी ताकि मैं इस राज्य से दूर हो जाऊं। क्या आप लोगों को स्वीकार
विचार है ये बहुत अच्छा विचार है और हमें स्वीकार है। और हमें भी स्वीकार है। अच्छा, तो इसी समय बेटा राम को दरबार में बुलाकर राष्ट्रपति के विषय में बता दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी आपके बड़े पुत्र राम को बुलाकर लेकर आता हूँ। महाराज दशरथ ने याद किया है, कृपया करके दरबार में चलिए मेरे साथ। महाराज दशरथ, मैं आपके बड़े पुत्र श्री राम को ले आया हूँ। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटा राम। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान बेटा। बेटा राम, आज सभा के कार्यक्रम में जनता की इच्छा अनुसार तुम्हें कल राष्ट्रगत कर दिया जाएगा और अयोध्या के सभा के अयोध्या को तुम्हारे अधीन कर दिया जाएगा। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा है तो अच्छा, तो अब दरबार को सगाई कर दिया जाता है और कल सुबह होते ही बेटा राम का राज तिलक कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा विचार है महाराज, यह बहुत ही अच्छा विचार है। सुमन जी, सब जगह बता दिया जाए पूरे राज्य में कि कल बेटा राम का राज तिलक होगा। देखेंगे राम राज आज धन भाग है। देखेंगे राम राज आज धन भाग है। हंस हंस के गीत गाएंगे यह प्रेम राग है। हंस हंस के गीत गाएंगे यह प्रेम राग है। देखेंगे राज तिलक की शोभा को भरी नजर। देखेंगे राज तिलक की शोभा को भरी नजर। बांटेंगे दाने लोगों में जीने जीने का राग है। बांटेंगे दाने लोगों में जीने जीने का राग है। देखेंगे राम राज आज धन भाग है। बैठेंगे राज जाति पर श्री राम जानकी। बैठेंगे राज जाति पर श्री राम जानकी।
रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंत्रा। कहो आज कैसे आना हुआ? आज इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या कहीं किसी से झगड़ा हो गया? रानी जी क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई जिसे सुनकर मेरे पांव तले की मिट्टी खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, ऐसी कौन सी बात है? क्या बताऊं रानी जी, आपकी और मेरी सामत आई है। अरे कमबख्त, क्या बोलती है? बोल तो सही, जल्दी बता, क्यों मुझे परेशान कर रही है? मेरी भोली रानी, ये कैसा गजब है, ना आपसे पूछा और ना ही भरत जी को राज्य देने में इतनी जल्दबाजी की कि छठ रोटी पक दाल। ले बेटा राज्य संभाल। अरे बस यही बात थी जिसके लिए तू इतना छटपटा रही है? अगर राम को राज्य मिलता है तो तेरा क्या जाता है? अरे कल मुही, क्या तुझे मालूम नहीं, मुझे राम हृदय से भी प्यारा है। रानी जी वो तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी दासी हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि आप बनावट और श्रृंगार में व्यस्त रहती हैं, अपने शरीर की देखभाल करती हो। मेरी भोली रानी, क्या आगे पीछे का कुछ ध्यान है? आप तो हर एक को अपने बल में बिठा देते हो, इसलिए तो राम को भी प्यार करते हो। जरा आज की रात बीत जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं। बाद में आप पछताओगी और हाथ मलते रह जाओगी। मंत्रा कुछ ठीक ही कहती है। अगर राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? ये कहावत भी तो है, सोतन का जाया किसको भाया। भला हो प्यारी मंत्रा का, इसने अधिक समय पर मुझे याद दिलाया, अन्यथा
मेरे तो बर्बाद होने के चंद ही घंटे रह गए हैं। मंथरा, ओ मंथरा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं, उनको अपने वश में कैसे लाऊं। कुछ बात करें मेरी प्यारी सखी, अगर तू नाराज हो गई। रानी जी नाराज और कह भी आपसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं आपको सारी तरकीब बता सकती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बता। हाँ सुनो, राज्य 2 वर अपने राजा से लेने के लिए कहा था। वह आज राजा से मांग लो। एक वन में भरत को राज्य और दूसरे वन में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस इतना करोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सावास मंथरा, सावास, ठीक समय पे तूने मुझे याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मैं को भवन जाती हूँ और हथेली पे सरसों जमाती हूँ। बता मुझको ये क्या था, तेरे कम का कितनी प्यारी। बता मुझको ये क्या था, तेरे गम का। सताया जिस किसी ने ना मैं उसका, तो बता मुझको। सताया जिस किसी ने ना मैं उसका, तो बता मुझको। मेरा घर जर बता दो आज किसका हाथ पर चमका। मेरा घर जर बता दो आज किसका हाथ पर चमका। यानी कुछ मुझसे तो बताओ, आखिर इतनी नाराज क्यों हो? पड़ी हो सारी लपेट ले रही हो, सांस क्यों लौटा। पड़ी हो सारी लपेट ले रही हो, सांस क्यों। यानी कि गई तुम उससे इतना नाराज क्यों हो? ये तो लगा है ये तो लगता है तो
कुछ तो कहो, नहीं देखा, तो दिखाओ, कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं है, हटो, मैं जाता हूँ और अच्छे से व्यक्त को बुला कर लाता हूँ।
मेरी तो किस्मत ही टूट गई है। नहीं ऐसा क्यों कहती है? गरम हो गया हीट हटा दिया। यानी आखिर तुम्हें क्या हो गया? जरा मन को शांत करके कुछ तो बताओ। तेरे दुख का क्या कारण है? मैं वैसे ही प्रयास करूंगा कि तुम्हारा दुख दूर हो। जरा अपने होश ठिकाने पर लगाओ। छोड़ो भी, उस तरफ के की ना पूछो बैठा और जाओ आनंद मनाओ। यानी मेरा आनंद तुम्हारे ही साथ है। हाँ, आनंद तुम्हारे साथ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप चाहिए और अपने महलों में आनंद मनाइए। मेरा दम तो यूं ही रो रो के निकल जाएगा। यानी आखिर कुछ तो बताओ। हाँ, बर्बाद होने के बाद बताओ। अपने इस कुछ तो बताओ भाई, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? हटाओ। सुनो, इस प्रकार क्यों नाराज हो? क्या दशरथ से कोई खता हो गई? मुझे जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक आप राम की कसम नहीं खाते। यानी हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ होती है। सूर्य पक्षी की सांसें उधर क्यों न हो? जो रघुवंश ने परिवर्तन दे दिया उसे हम पीछे नहीं हटते। रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी अगर तुम्हें
जाति विश्वास नहीं होता तो मैं बेटा राम की सौगंध खबर देता हूं कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हैं तो मुझे दो वर दीजिए जो धरोहर के रूप में आपके पास रखते हैं। उन 2 वरों में से एक वर से भरत को राज्य और दूसरे वर से मालूम होता तो मैं तुझे कभी वचन नहीं देता। नहीं दादा
मंत्री जी आप जाइए और बेटा राम को यहाँ जल्दी से लेके आइए। जो आज्ञा माता जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम। बेटा राम, बेटा राम, माता जी प्रणाम। आयुष्मान हो बेटा राम, बेटा राम, मेरे नजदीक आओ बेटा राम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या किया है? पिताजी कैसे व्याकुल है, पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बताती जो, हमें माता बताती जो। हुआ अपराध जो मुझसे, हुआ अपराध जो मुझसे, जरा जल्दी बता दीजो, जरा जल्दी बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल मुझे है शोक अति भारी, मुझे है शोक अति भारी, पिताजी की हालत है, पिताजी देख कर हालत, पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजो। बेटा राम, वैसे तो बात कुछ भी नहीं है। आज मौका समझकर मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांगे। एक वरदान से भरत को राज्य और दूसरे वरदान से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से यह इतने बेचैन है। माता जी, बस इतनी सी बात के लिए बेटा राम, पिताजी का दुख होना
उचित नहीं है। मैं तो एक साधारण सी बात है। वीर भरत तो मेरा छोटा भाई है। यदि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन ना करूं तो ये समाज मुझे मूर्ख करेगा। इसलिए तो ये माता जी मुझे पिताजी की आज्ञा स्वीकार है। नहीं बेटा नहीं, इसकी बातों में ना आना। हाँ राम, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए महाराज ने इतना आतंक मचा दिया। समय बीतते कितना समय लगता है? 10 और 4 14, बस समय बीत गया। माता जी, यह साधारण सी बात है और कोई कठिन बात नहीं। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, आएगा गले तक। अच्छा माता जी, मुझे अब चलने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम।